हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आईपी एड्रेसिंग में एक न्यू कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ CIDR। CIDR का मतलब है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग अभी तक आपने देखा था कि मैंने आपको क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ाया था, और क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या करते थे हम लोग कि ये मेरे पास जितने भी जो एड्रेस स्पेस है, इस एड्रेस स्पेस को मैंने क्लासेज में डिवाइड किया था। सपोज करते हैं ABCDE, इन क्लासेज में मैंने डिवाइड किया। लेकिन क्लासलेस राउटिंग में जो भी एड्रेस स्पेस है इसको क्लासेज में डिवाइड नहीं किया जाएगा, और सीधे कोई, अगर इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास 100 PC की लेंथ मुझे लैब सेटअप करना है, तो कोई मेरे पास आता है और ISP के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे 100 PC के लिए लैब एक IP दे दीजिए, लैब सेटअप करनी है। तो सपोज करते हैं उसको IP मिला है 120.100.10.20। इस IP को लेके अगर मैं 100 PC का एक लैब सेटअप करूँगा, तो ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? अगर क्लासफुल एड्रेसिंग की बात करता हूँ तो मैं क्लास A को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्लास A में मिलियंस ऑफ एड्रेस होंगे, जबकि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है? 100 की। तो यहाँ पे कुछ स्पेस वेस्ट होता है, कुछ एड्रेस स्पेस वेस्ट चला जाता है जिसको हम यूज नहीं कर पाते। अगर यहाँ पे 100 PC था, अगर मुझे मान लीजिए क्लास B का भी एड्रेस मिल जाता IP, तब भी मेरे पास यहाँ पे एड्रेस कई सारे होते, मिलियंस ऑफ एड्रेसेज, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एड्रेसेज, यहाँ पे भी मेरे पास 256 एड्रेसेज पर होस्ट रहेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट जब भी मुझे होगी, जब भी मैं IP लूँगा, तो मुझे यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर क्लासफुल एड्रेसिंग में मेरे पास कुछ स्पेस वेस्ट जा रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कौन सी कॉन्सेप्ट आई, कौन सी थ्योरी आई? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में क्या करते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना आप स्पेस, जैसे कोई आपसे कहे कि मुझे 100 PC चाहिए, 100 PC की लैब सेटअप करनी है, मतलब 100 उसके पास होस्ट होने चाहिए। तो मुझे क्या करना, मैं जो अपने एड्रेस स्पेस में केवल कुछ ब्लॉक, 100 का ब्लॉक निकाल के उसको प्रोवाइड करा दूंगा। ये हो गया मेरा क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का मेन कॉन्सेप्ट। जितना चाहिए आप उतना एड्रेस ब्लॉक ले जाइए। यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लॉक में, कि जितना आपने मांगा है उतना उस साइज का ब्लॉक में उठा के अपने यूजर को दे दूंगा। ये काम है CIDR में। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि क्या रूल्स हैं, तो पहले वो रूल्स देख लेते हैं। ये रूल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ऑलरेडी। तो रूल नंबर 1 क्या है? ऑल IP एड्रेसेस शुड बी कॉन्टिग्यूअस इन नेचर। ऐसा नहीं होगा कि IP आपने उसे, किसी को आपको 100 PC की रिक्वायरमेंट है, आपने कुछ IP यहाँ से उठा के दे दिए और कुछ IP यहाँ से उठा के दे दिए। ये नहीं होना चाहिए। सारे IP कॉन्टिग्यूअस इन नेचर होने चाहिए। एक लाइन से सारे IP 100 PC का एक ब्लॉक उठा के उसे प्रोवाइड कराना है। सेकेंड रूल इज द नंबर ऑफ एड्रेसेज इन अ ब्लॉक मस्ट बी इन द पावर ऑफ 2। अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे पावर ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? 2 to the power 0, 1, 2 to the power 1 equal to 2, मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इन्हीं सब पावर्स में ही मैं ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ एड्रेसेज इन अ ब्लॉक मस्ट बी इन द पावर ऑफ 2। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? फर्स्ट एड्रेस ऑफ एवरी ब्लॉक मस्ट बी इवनली डिविजिबल विद द साइज ऑफ द ब्लॉक। जो भी पहला एड्रेस होगा ब्लॉक का, वो इवनली डिविजिबल होना चाहिए साइज ऑफ द ब्लॉक। तो अब ये तीनों पॉइंट हैं, इसको ध्यान में रखते हुए CIDR का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ कि CIDR में कैसे हम शुरुआत करते हैं और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखिए, नोटेशन कैसे किया जाएगा IP का। अगर नोटेशन में A.B.C.D/n, जहाँ पे भी आप देखेंगे /n इज द एनी नंबर, जो भी नंबर होगा, अगर इस टाइप के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कोई भी IP है और उसको स्लैश के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 198.168.10.20/28, अगर ये IP गिवन है तो मैं ये देख लूँगा ये CIDR फॉर्मेशन का IP है। CIDR फॉर्मेशन का IP है, तो अब मुझे क्या, मेरे पास क्या
क्या मुझे बताना होगा CIDR फॉर्मेट में मुझे अगर IP मिला? तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा इसका ये जो गिवन होता है n इज नथिंग बट इट इज अ मास्क, ये मास्क है। तो सबसे पहले तो मैं इसका मास्क लिख लेता हूँ कि कैसे निकलेगा। अब देखिए जो भी /n में गिवन हो ये नंबर ऑफ वंस होते हैं। ये डिजिट क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस। तो इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ। नंबर ऑफ वंस हैं तो अब अगर 28 टोटल मेरा IP का साइज कितना था? 32 माइनस 28 कितना हुआ? 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास IP है इसमें कितने जीरो रहेंगे? 1 रहेंगे 28 और 0 रहेंगे 4। टोटल इतना हो गया। तो मैं मास्क पहले निकाल लेता हूँ, फिर इस 4 का क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस 4 को ये बताता हूँ। ये ब्लॉक साइज ऑफ द ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 28 का मतलब हुआ फर्स्ट ऑक्टेट में, ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसमें 8, सेकंड ऑक्टेट में 8, थर्ड ऑक्टेट में 8, 8 3 24, 24 तो मुझे यहाँ से मिल गया। अब मेरे पास है कितना? 28। तो फोर्थ ऑक्टेट में मुझे 4 लेने हैं वंस और रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 0। तो मेरे पास क्या हो गया? 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 1 2 3 4 4 वंस एंड 4 0। तो मेरे पास यहाँ पे ये कितने हो गए? 28 वंस हो गए मेरे पास, 28 वंस हो गए। और क्या हो गया? 4 मेरे पास, 4 क्या हो गया? 0 हो गए। मैं मास्क को कैसे लिखूंगा इस IP के मास्क को? अब ये कितना हुआ? 255। ये कितना हुआ? 255। ये क्या हुआ? 255। और ये वाली ये डिजिट क्या है? 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। इसको मैं ऐडअप करता हूँ। 6 2 6 ये 0 6 7 8 9 10 11 12 और 2 कितना हुआ? 240। ये कितना हुआ? इसका ऐड मैंने किया तो मेरे पास जो ये आया था, ये मेरे पास IP गिवन था, इसका मास्क क्या मुझे मिल गया? मास्क मुझे मिला 255 255 255 और 240। ये इसका मास्क गिवन हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चों? देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो IP आपके पास है ये किस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, ये बताइए। मास्क तो मैंने निकाल लिया, किस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है ये बताना था। तो नेटवर्क बताने के लिए सबसे पहले क्या करो? 1-2 तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था, मास्क क्या करता है? अगर मैं यहाँ पे ये निकालना चाहूँ कि ये किस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है तो मुझे बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर एक तरीका ये है जो हमें मालूम है। तो पहले मैं तो वो करके आपको दिखा देता हूँ, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके। तो ये है हमारे पास 240 निकल गया है। 240 को आपको मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? 1 1 1 1 0 0 0 0 0। ये हो गया 240। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास ओरिजिनल IP था, ये IP, इस 20 को मैं कैसे लिखूँगा? 20 लिखने के लिए हो जाएगा 1 2 4 8 16। 16 वाली बिट 1 रहेगी, 1 2 4 एंड 4 वाली बिट 1 रहेगी। बाकी क्या हो जाएंगी? 0 0 0 0 0 0। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग 240 के। और ये हो गया इसके। अब बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, सिंपल। 0 0 0 1 0 0 0 0। ये क्या आया? 1 2 4 8 16। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास मास्क जो मेरे पास नेटवर्क एड्रेस है, ये IP किस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से मैं निकालूंगा? 255 कितना हो जाएगा? 198.168.10.16। ये आ गया इस नेटवर्क का ये IP है। क्लियर? तो मेरे पास बच्चों क्या गिवन था? मेरे पास केवल एक IP था CIDR फॉर्मेट में। उस CIDR फॉर्मेट में जो स्लैश में होता है वो मास्क होता है। इस मास्क से मैंने मास्क में जो भी नंबर होगा वो नंबर ऑफ वंस होते हैं। नंबर ऑफ वंस को मैंने 32 में से माइनस कर दिया। 32 में से माइनस करने के बाद मुझे क्या मिल गया? ये कितने होस्ट उसमें से बनेंगे तो वो मैंने यहाँ पे 28 माइनस 32 माइनस 28 इक्वल टू 4। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इस IP के कॉरस्पॉन्डिंग जो मास्क निकाल लिया वो मास्क ये है। अब अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि किस नेटवर्क
को बिलोंग कर रहा है ये वाला आईपी, तो वो नेटवर्क एड्रेस ऐसे निकल आया। इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। दूसरा ये एंड ऑपरेशन कोई परफॉर्म ना करना चाहे तो दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके में आप क्या करोगे, आप ये देखो कि यहाँ पे जो आपका ये जो 240 वाला था, ये वाले मार्क्स, इसमें कितना था 1 1 1 1 0 0 0 0, ये हो गया। अब आपके पास जो ये निकल के आया है 16, और ब्लॉक साइज क्या है, ब्लॉक साइज है आपका 2 to the power 4, 2 to the power 4 इक्वल टू 16 ब्लॉक। ये जो 4 हैं इनको आप क्या कर लो, शुरुआत के जो 4 हैं इनको आप एज इट इज रखो, और रिमेनिंग ये नेटवर्क के, सॉरी ये यहाँ पे ये तो मास्क का है, इसको ऐसे लिखिए आप 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4 8 16, सही है, ये 16 का बन गया। तो अब मुझे क्या काम करना है, जो फर्स्ट 4 वाले मेरे पास थे इनको मुझे एज इट इज रखना है, एज इट इज मैंने रख दिया, और रिमेनिंग के जितने भी बचे साइज ऑफ ब्लॉक देखना है मुझे, और रिमेनिंग को कितना कर देना 0 0 0 0। तो जो अब निकल के आया है वो क्या हो जाएगा आपका नेटवर्क का एड्रेस। तो यहाँ पे आपको एंड ऑपरेशन करने से आप बच जाएंगे। जो भी बच्चों आपका तरीका सही लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाली डिजिट क्या होगी, ये डिजिट मैं इस तरीके से काउंट कर लूँगा और ये मेरे हो जाएगी 0 0 0 1 0 0 0 0, ये हो जाएगी मेरे पास, और दिस इज इक्वलेंट टू 16, और ये हो गया मेरे पास, दैट इज ये आईपी इस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट जो रह जाता है, थर्ड पॉइंट है फर्स्ट, ये तो यहाँ पे ठीक हो गया, तीनों पॉइंट CIDR को फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट एड्रेस ऑफ एवरी ब्लॉक मस्ट बी इवनली डिविजिबल विद द साइज ऑफ द ब्लॉक। इवनली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं जो LSB होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। और यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, साइज ऑफ द ब्लॉक 4 इज डिविजिबल बाय 0। ओके, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि ये थर्ड पॉइंट जो है वो फुलफिल हो रहा है, सेकंड पॉइंट फुलफिल हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट फुलफिल हो रहा है। तो ये वाला जो है आईपी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, CIDR को। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट थी कि CIDR क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में हम कैसे पता करते हैं, मास्क कैसे पता करते हैं, किस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है वो नेटवर्क कैसे पता करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और किसी को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग CIDR वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। जो भी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होंगे आपके, ये AKTU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक न्यूमेरिकल इस पर आपको मिलता ही है, हर बार एक न्यूमेरिकल आपको मिलता है AKTU एग्ज़ाम में। यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में आपको एक मिलेगा BTech में 6 सेमेस्टर में के कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है ये, तो यहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम में मिलता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको जो भी क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।